Maybelline's Fit Me Spot Rescue Concealer. Is it worth it? Let's try it today. I've ordered 4 shades in this concealer. इसे ना मैंने light, medium और deep range में मंगाया है so that we can do the shade comparison. And I'm gonna show you over here on my bare face how this concealer performs. इसके ना मैंने 2 wear test पहले ही कर लिए थे, so I have gotten a little bit of idea how this concealer works. But आज इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे. So without a further delay, let's get started with your one and only Neha Devgan, who gives you unsponsored reviews. And now let's get started. Now these are the shade swatches. सबसे lightest shade is shade 20 and the darkest shade is 80. So there is nothing on my skin right now. I'm taking my toner. This is from Tear. So this is almost a semi matte sort of a concealer. तो अगर आप कोई इस तरीके का concealer use करने वाले हो, always use a toner like a milky toner or a hydrating under eye cream because that is going to really help in not caking up that concealer. Eyes के नीचे जब आप एक matte concealer लगा रहे हो तो उसमें creases नहीं आए. इसके बाद मैंने यूज की है मेरी सेरावी की हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर. मैक NC37 है मेरा स्किन टोन. ये 2 क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन है. शेड नंबर 25, 35 मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है और 25 इज लिटिल लाइट फॉर मी. 35 जो है वो एक साइड लगाऊंगी फॉर कलर करेक्शन पर्पसेस और 25 मैं आपको लगा के दिखाऊंगी विद कलर करेक्टर. टेकिंग 35 फर्स्ट. I've only taken 1 dot और ये आराम से मेरे around the mouth, under the eye and on the forehead area पे spread हो गया है. So the spreadability is beautiful. The blendability is beautiful. Now this was shade 35. Let's go ahead with color corrector and shade number 25. So जब मैंने इसे पहली बार यूज किया था, I've used it with a liquid color corrector and then I applied this one. तो उससे क्या हुआ था ना कि मुझे लगता है मुझे और हाइड्रेशन की जरूरत थी. सो नेक्स्ट टाइम मैंने इसे क्रीम कलर करेक्टर के साथ यूज करा, वो मुझे ज्यादा बेटर लग रही थी एप्लीकेशन. सो आई एम शोइंग यू बोथ ऑफ देम ताकि हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर पाए कि किसके साथ ये बेटर लग रही है. प्लस आई हैव लिटिल ड्राई स्किन तो मुझे लगता है कि क्रीम करेक्टर थोड़ा बेटर काम कर रहा है विद अ मैट कंसीलर. नाउ दिस कम्स फ्रॉम बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर गुड 10 years, सो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से चीजें सॉल्व हो जाती हैं. करेक्टर आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ही लोगे. अगर आपको अपना करेक्टर चूज नहीं करना आ रहा है या कंसीलर चूज नहीं करना आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो. यहाँ पे मैंने आपको फुल गाइड दी है हिंदी में, इजी, बिगिनर फ्रेंडली, और आप इसको देखने के बाद अपने लिए करेक्टर और कंसीलर चूज कर पाओगे. आई हैव पिगमेंटेशन ऑन दिस एरिया, यहाँ भी मेरे थोड़ी पिगमेंटेशन है एंड अराउंड द माउथ. अब हम थोड़ा सा लाइट शेड लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कलर करेक्टर लगा लिया है. अगर मैंने कलर करेक्टर नहीं लगाया होता तो मुझे अपनी स्किन टोन का कंसीलर लगाना पड़ता. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज शेड नंबर 25. कंसिडरिंग ये कंसीलर 1 टोन ऑक्सीडाइज भी होता है इन वियर टेस्ट, आई टेस्टेड, तो मैं 1 टोन लाइट लगाने की लिबर्टी ले सकती हूँ. जब तक मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस कंसीलर. सो वाटर इज द बेस एंड सॉल्वेंट ओवर हियर. उसके बाद डाइमेथिकॉन है इसके अंदर, विच इज बेसिकली अ सिलिकॉन एमोलिएंट जो कि आपकी एक ब्रीदेबल फिल्म बनाता है, स्मूथ करता है आपके टेक्सचर को और पोर्स को. और आइसोडिकेन जो इसके अंदर है वो एक लाइट वेट फास्ट वेपोरेटिंग सॉल्वेंट होता है जो कि इस प्रोडक्ट को स्प्रेड होने में पतला बनाता है और ड्राई डाउन करता है. और इसे थोड़ा और हाइड्रेटिंग बनाने के लिए दे हैव पुट इन ग्लिसरीन जिससे इसको हाइड्रेशन मिल रही है. And the company is also talking about salicylic acid and ascorbyl glucoside in this concealer. बेसिकली सैलिसिलिक एसिड ना हम ओपन पोर्स या फिर एक्ने के लिए यूज करते हैं. डर्ट अक्यूमुलेट होता है हमारे फेस पे, ओपन पोर्स में होता है और एक्ने में होता है, देन वी यूज इट. प्लस विटामिन सी डेरिवेटिव होता है आपका एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड और ये ना विटामिन सी से थोड़ा सा लेस पावरफुल होता है. कंपनी हैज टॉक्ड अबाउट कि ये आपके एक्ने मार्क्स को थोड़ा सा फेड करेगा, राइट? सो विच इज अ गुड थिंग फॉर अस. एंड इट ऑल्सो हैज केओलिन क्ले जो कि हमारे ऑयल को कंट्रोल करेगी. सो
I would ask you to not to depend upon the skincare or skincare ingredients of it. बस इतना ध्यान रखो कि ये इतना डैमेज नहीं कर रहा है हमारी स्किन को और हमारे पोर्स को थोड़ा छोटा दिखा रहा है, ऑयल को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है और एक्ने को उतना एग्रीवेट नहीं कर रहा है, आई वुड से. That's the good thing about this concealer. For young girls and boys who are in their teenage, I think this is a beautiful product क्योंकि college में we face a lot of acne issues or somebody who wants little bit of coverage as well. I think ये काफी अच्छा लग रहा है. Now when I have applied shade 35 and 25 over here, I feel 35 is a beautiful shade for me because ये मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है एंड मैंने अपने फेस पे किसी भी तरीके का फाउंडेशन नहीं लगाया है एंड इट इज स्टिल लुकिंग ब्यूटिफुल. नाउ यू कैन हैव अ क्लोजर लुक. Here I have not applied any color corrector and you can still see little bit of dark circles on this area and pigmentation around the mouth. But I think this is an okay coverage for me if I'm going for an everyday purpose to college or office. I think this much coverage is beautiful. I'm okay with this much coverage and it looks very natural as well. Ekdam camouflage ho jana doesn't looks that natural too. Whereas when I have used it with a color corrector and it is of almost my shade, my skin shade, अगर मैं अपने pigmentation से इसे नहीं check करूँ तो then I think it is looking absolutely beautiful when I look into the mirror. This is very uplifting for me, very beautiful, my shade only. This is little dark for me considering ये कुछ टाइम बाद थोड़ा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा. So I will pick shade number 35 for myself with a color corrector. The stretchability, the blendability of this concealer is absolutely amazing. The shade range is amazing. Price point is also amazing. और इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, I think there is a discount on Nykaa on this product. Now one of the question that can pop up in your mind is नेहा कि फिट मी कंसीलर तो हमारे पास ये भी है, इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर भी है, तो फिर मैं ये क्यों लूं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री. ये आपका शेयर कवरेज कंसीलर है विच इज लाइक वेरी लाइट कवरेज विद अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ वॉन्ड. ओके, इसे आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हो. देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कंसीलर, मीडियम टू फुल बिल्डेबल कंसीलर विद द स्पॉन्ज एप्लीकेटर. This you cannot share with anyone because this can spread acne. Okay, तो ये आप सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते हो. ये दोनों कंसीलर आप मेच्योर स्किन पे यूज कर सकते हो because both of them are very hydrating. Now when we talk about Fit Me Spot Rescue Concealer, this is the concealer for people with acne, for people with oily skin, for people with combination skin. I think dry skin को अगर ये concealer लगाना है, you will have to moisturize or use it like me with a cream concealer or corrector and you will be good to go. मीडियम टू फुल बिल्डेबल कवरेज है. तीनों ही कंसीलर आपके सेल्फ सेटिंग नहीं है, आपको इन्हें पाउडर से सेट करना पड़ेगा. राइट नाउ मैंने इसे पाउडर से सेट नहीं किया है. आई हैव लेफ्ट इट फॉर गुड टाइम ताकि ये अच्छी तरीके से मेरे फेस पे सेट हो जाए और हमें पता चल जाए दैट इज इट सेटलिंग इनटू माय फाइन लाइंस और नॉट. जितनी देर मैं आपसे बात कर रही थी उतनी देर इस कंसीलर पर मैंने कोई पाउडरिंग नहीं की है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. अब देखो, कंसीलर आपकी लाइंस इरेज नहीं करता है, ये बात मत भूलना. अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखना. सो यू कांट रियली सी एनी प्रोडक्ट सिटिंग इन माई लाइन्स. कैन यू सी कि यहाँ पे कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा है? कैन यू सी? Now I have already talked about oxidation, that it oxidizes to one tone. I have tried it twice. उसकी clips मैंने इस वीडियो में डाल ही दी हैं. I hope I have cleared all your questions related to it. But if you still have any questions, कोई भी doubt हो, you can write down and I will reply back to you within 24 hours. Okay? I am now done with my makeup and we are going to meet next with the products which are trending on YouTube. So before buying any product, watch that video so that you can save your money if that product is not meant for your skin. So make sure you check out the comment section of this video because if I forget any information or if I figure out something new about the product, I always like to comment on that video. So I will definitely pin that for you guys.
Okay. On this note, this is Neha Devgan saying bye bye.